ये एक किला है जिसके अंदर उसने अपने आप को रख लिया है। बाहर जाने की जरूरत नहीं। उसको अगर ढूंढना चाहे तो उसके लिए एक गुप्त द्वार है। उस गुप्त गली से अंदर जाया जाता है और वो गुप्त गली क्या है, दोनों आंखों के मध्य में है। जहाँ ये तिलक की निशानी लगाते ये वो थी। ये अब तो मन में वहीं लगा देते हैं, किसको पता ही नहीं तिलक कहाँ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं। आप भी सब बिंदी लगाते हो, उसके स्थान का नहीं बेरा। कोई कहीं लगा देता है, कोई कहीं लगा देता है। ये एक निशाना था चांद का, सूरज का। बाईं ओर को चंद्रमा का सुर है, दाईं ओर को सूर्य है। उनके मध्य में जो सुषुम्ना नाड़ी है, तिलक का स्थान, तो वो है वास्तविक। क्योंकि दोनों आंखों के मध्य के पीछे सूरत का वास है, उसका स्थान है। ये निशानी तो उसकी थी, इसलिए वो अंदर में छिप गया। उसका रास्ता, इस किले के 10 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे तो बाहर खुलते हैं। हर कोई उनमें से देखता है। आँख है, कान है, मुंह है, नाक है, इंद्रिय है, गुदा है। 9 दरवाजे ये हैं। लेकिन 10वां द्वार जो उसके जाने का रास्ता है, वो गुप्त रास्ता है। और वो गुप्त रास्ता भी ऊपर की ओर जाता है। इसलिए उसको खोजने के लिए, पाने के लिए सब ने प्रयास किए। लेकिन जिसने प्रयास किया उन्होंने पास में ही पाया, दूर जाने की जरूरत ही नहीं रही। तो नामदेव जी ने इस वाणी में यही कहा कि यहाँ पर माया ने अपना जाल फैला रखा है। उस माया जाल में उलझ जाते हैं लोग, भरम में पड़ जाते हैं। वो तो सब जगह है, उसको कहाँ तुम उससे छिपाओगे कोई बात। हम सोच लेते हैं वो नहीं देखता, वो देखता है। हर इंसान के कर्म देखता है, लेकिन वो किसी को मना नहीं करता। तो ये तो नामदेव जी की वाणी थी। उनका इस बात में, इस वाणी में तो इतना ही कहा, वो हर जगह है। कहते हैं कि एक बार जब मानता था, कहीं गया था, तो उसकी झोंपड़ी में आग लग गई। साबित करके बताया उन्होंने अपनी वाणी को कि सब जगह है। जब उसकी झोंपड़ी में आग लगी, कई बार गया हुआ था, लोगों ने उसके बर्तन बाहर निकाले, कोई चीज बाहर निकाल दी, बचा सके वो बचाई। आए, आगे खड़े हो गए, देख के हैरान हो गए। वाह जी वाह, प्रभु बहुत अच्छा काम किया। लेकिन ये चीजें क्यों रख दी, ये आपके काम नहीं आएंगी क्या? उठा के वापस फेंक दी। लोग बोले मूर्ख है, ये मूर्ख है, हमने तो कितने प्रयास से बचाई है, पर इसने जो है दोबारा से ठा के इसमें डाल दिया। तो ये था कि जो उसकी चीजें हैं, मैं उससे क्यों बचाऊं? उसने जो मुझे देनी है वो देगा। जो मुझे वो देता है उसका कोई छीन नहीं सकता। तो उन्होंने इन सब जो अपने जीवन की घटनाएं थी, उनमें साबित करके दिखा दिया, जो उसका है मैं उसको दे देता हूँ, मेरा हुआ अपना आप दे देगा। उससे क्या छिपाना, उससे क्या लेना, क्या देना। सब जगह गोविंद है, उसी गोविंद का है सब कुछ। गुरु ग्रंथ साहब का जो जिक्र आया था, तो उसमें भी बड़ी ऊंची बात कही गई थी। उन्होंने कहा था कि 10 गुरु हो चुके और अकाल पुरुष की ये आज्ञा हुई थी। अब उन्होंने क्या आज्ञा हुई थी कि उन्होंने कहा था कि पंथ चलाओ। पंथ होता है रास्ता, सिख पंथ कहते हैं, धर्म कहते हैं। नानक साहब ने जो चलाया, नानक साहब को उस मालिक का, अकाल पुरुष का हुक्म हुआ था कि जाके दुनियादारी के लोगों को रास्ता दिखाओ।